हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जो आज का मेनली टॉपिक है। बार बार इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात इस नाते आ रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशंस होता है, जिसके लिए बच्चों को वेल अवेयर्ड होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आज का टॉपिक हमने स्पेशली स्टार्ट किया वर्ड प्रॉब्लम। पार्ट 1 में आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडामेंटल फोकस आपको किया गया। फंडामेंटली जो फोकस किया गया वहाँ पर मेनली क्या होता है कि रूट फाइंड आउट करना। रूट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, मतलब कि लाइक एज ए फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा श्रीधराचार्य विधि के द्वारा सामान्य तौर पर इस पर फोकस किया जाता है। तो उन दोनों के माध्यम से आपने देखा रूट फाइंड आउट करने की बात। आज का जो मेन टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम and completing the square methods, that is the main topic is related of the quadratic equation। लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इस नाते फोकस किया गया। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें सीबीएसई बोर्ड में इस बार इसको नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जामिनेशन कोई भी होगा तो उसके लिए फॉलोअप किया जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रमुख रूप से पूरे कोर्स की तैयारी की दृष्टि से देखना है कि हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हों, और यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एक कॉमन सी बात है। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम में मेनली देखते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल जो हमारा टॉपिक था ये तो वर्ड प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक। हाँ, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन एग्जाम्पल था इसमें कहा रहा है बात के the hypotenuse of right angle triangle is 6 meter, then twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse of the hypotenuse, then find all the sides। कहने का मतलब जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में what is given and what is required की बात की जाए तो गिवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इंडिकेट किया है हाइपोटेन्यूज के लिए कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर, लेकिन एग्जैक्टली 6 मीटर नहीं है। 6 मीटर इज मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का मतलब कि सबसे छोटी भुजा का 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। 6 मीटर इज मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्टेस्ट साइड को मानना पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स बन जाती है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस में हम क्या लेना चाहेंगे कि लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड भी x सेंटीमीटर। कि मान लो शॉर्टेस्ट साइड हमारी क्या है x सेंटीमीटर है, तो सेम कंडीशंस में यूनिट सेम कर लेते हैं। मीटर वहां पर बार बार दिया जा रहा है तो हम भी मीटर कर देते हैं। और ये पोजिशंस जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि यहाँ x मीटर की बात कर दे रहे हैं कि x मीटर इसकी साइड दे दी गई है। और सेम सिचुएशंस में हम यहाँ क्या करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड भी x मीटर, द हाइपोटेन्यूज। तो अब हाइपोटेन्यूज के लिए फिर आप अपनी फर्स्ट लाइन, प्रॉब्लम की फर्स्ट लाइन पर आ जाइए। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2x। जो हमने शॉर्टेस्ट साइड माना है, शॉर्टेस्ट साइड हमने आपके जस्ट x मीटर मान लिया है। तो x मीटर लेने पर इसका 2 टाइम्स ट्वाइस का रहा है, तो 2 into x हो गया 2x, और उससे भी 6 मीटर अधिक है तो 2x plus 6 मीटर, ये इसकी क्या साइड आ गई, दैट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई। हाइपोटेन्यूज की लेंथ के बाद एंड थर्ड साइड इज इक्वल टू 2x plus 6 minus 2। 2x plus 6 minus 2 इट मीन्स कि ये वैल्यू यहां से सब्ट्रैक्ट करने पर 2x minus 4 मीटर आ जा रही है। तो ये थर्ड साइड हमारी आ गई। मेनली अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात होती होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल का शेप यही होता है। इसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर। जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हमारे दिमाग में फिगर आ जाना चाहिए। हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस इन अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम, वहां से हमने सेलेक्ट किया
सेम कंडीशन में शार्टेस्ट डिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो शार्टेस्ट साइड को पहले हमने x मान रखा है। x मानने के बाद फिर उससे हमने हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश की। हाइपोटेन्यूज में कह रहा है कि मीन्स 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शार्टेस्ट साइड। शार्टेस्ट साइड का 2 गुना से 6 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर शार्टेस्ट साइड हमारा x है तो 2 टाइम्स या ट्वाइस तो 2x उसकी वैल्यू हो गई, और प्लस 6 तो 2x प्लस 6 ये किसकी लेंथ हो गई, ये हाइपोटेन्यूज की हो गई। दैट इज द यूनिट इज मीटर, तो मीटर यूनिट में आ गया। सेम कंडीशन में थर्ड साइड की वैल्यूज बात कर रहे हैं, तो थर्ड साइड के लिए क्या इसने दिया, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, कि ये हाइपोटेन्यूज से 2 मीटर कम है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 2x प्लस 6 मीटर आ गया, तो इससे 2 मीटर कम कर दीजिए, तो 2x माइनस 4 सेंटीमीटर आ गया, मीटर आ गया। दैट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो आपके पास ट्रायंगल की बात जहां तक थी, 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, उन 3 साइड्स को आपने देखा कि 3 साइड्स का एनालिसिस आपके सामने हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नाउ वी टेक पीजीटी। पीजीटी इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देना है, तो इनको वैल्यू पुट करने के लिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी गई है, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। मीटर यूनिट में है तो मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की जगह कोई भी एक साइड को आप मान सकते हैं, चाहे फर्स्ट साइड को मान लीजिए या थर्ड साइड। बस ध्यान ये रखना होगा कि जिसको भी आप परपेंडिकुलर मान रहे हैं वो परपेंडिकुलर के साइड्स में हो। अगर आप फिगर को असेस्ट कर रहे हैं तो फिगर के सामान्य तौर पर ये दिखाई दे कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो सपोज कीजिए कि हम उसकी जगह परपेंडिकुलर की जगह क्या ले रहे हैं, 2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 एक्चुअली नहीं होगा, ये 2x प्लस 4 होगा, क्योंकि यहाँ से प्लस 6 माइनस 2, तो यहाँ से डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 आएगा। तो ये 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ साथ बेस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है, बेस आपने x सेंटीमीटर रखा है, मीटर रखा है, तो ये x स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दिए, और परपेंडिकुलर अथवा बेस में किसी एक को थर्ड साइड जो मान रहे हैं तो थर्ड साइड की जगह रख दी। फर्स्ट साइड जो शॉर्टेस्ट साइड थी वहां पर x स्क्वायर कर दिए। सेम कंडीशंस में ये वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, प्लस 2ab मीन्स 2 टू जा 4 और 4 6 जा 24x। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 24x, और इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। सेम कंडीशंस में यहाँ पर ये वैल्यूज क्या है, ये 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर मीन्स 2 टू जा 4x स्क्वायर हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, प्लस 2 टू जा 4 और 4 4 जा 16x। तो यहाँ पर ये वैल्यू 2ab की जगह 16x हुआ, जैसे यहाँ 24x हुआ था। अब इसके बाद प्लस x स्क्वायर है, x स्क्वायर को रख दिए। इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि बोथ साइड्स एक साथ ले रहे हैं। तो ये जो एरो हेड आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो हेड दैट इंप्लाइज साइन होता है, जो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। यहाँ से अब हम ओपन करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36। अब यहाँ से फिर क्या करें, 4x स्क्वायर इधर है तो ट्रांसफर कर लीजिए, तो माइनस 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर भी है उसको ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x है, माइनस 16x इधर ले आइए। इसी तरह से प्लस 16 है तो माइनस 16 करके दैट इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 24x है और ये माइनस 16x है, तो 24 माइनस 16 8x आ जाएगा। सेम कंडीशन में प्लस 36 माइनस 16, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 20
इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन एक टर्म सभी इसमें छूट रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर पहले माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से माइनस साइन को कॉमन लेकर राइट हैंड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लीजिए, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 20 का फैक्टर अगर करते हैं तो 10 टू जा 20 होता है, और 10 टू जा 20 मीन्स 10 माइनस 2 कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड इसके लिए आसान रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आपका जो ट्रिपल टर्म था वो किसमें स्प्लिट हो गया, 4 टर्म में स्प्लिट हो गया, और 4 टर्म में स्प्लिट होने पर पहले यहाँ x कॉमन कर लिए, x माइनस 10 हो गया, प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, ये भी x माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशंस में फर्स्ट ब्रैकेट में आपका x माइनस 10 आ जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमारी 10 मीटर आ जाती है तो सेम कंडीशंस में x की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इट मीन्स कि बेस हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थर्ड साइड, तो 2x प्लस 4 मीन्स 10 टू या 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट आप मान रहे हैं ये हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा है 2x प्लस 6, तो 10 टू या 20 प्लस 6 26 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 26 मीटर नोट कर देंगे, और बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर नोट कर देंगे, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। तो अब आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल को एनालाइज कर लिया गया, किसके द्वारा, वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ही कंडीशंस दी रहती हैं। जो बार बार मैं रिपीट करता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसमें व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड की बात जरूर करनी चाहिए, कि प्रश्न में क्या दिया गया है उसी के आधार को मान करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्या लाना है ये भी तो मुझे मालूम हो कि भाई हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, मंजिल अगर हमें नहीं मालूम रहेगी तो हम कहाँ पहुँचेंगे, अंधेरे में घूमते रहेंगे। इस नाते हमें जरूरी है कि हमारा टारगेट भी मालूम हो कि मुझे करना क्या है, और जब मुझे करना क्या है तो हम उसके अकॉर्डिंग नई नई ट्रिक निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें ये शॉर्टेस्ट साइड मिल गई जो कि x मीटर थी, तो उसके आधार पर हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकाला। हाइपोटेन्यूज मिल जाने के बाद थर्ड साइड को हमने खोजा, और थर्ड साइड भी मिल गई तो तुरंत हमने पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर दिया, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो सेम कंडीशंस में आपने यहाँ पर देखा कि हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दिए, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दिए, बेस की जगह बेस की वैल्यू रख दी, और सबका स्क्वायरिंग करने के बाद सॉल्व करते हैं तो हमें एटलीस्ट x की वैल्यू क्या आ जाती है, 10 मीटर आ जाती है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पुट कर देते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड हमारी x सेंटीमीटर है, मीन्स की फिगर जैसा आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड फिंगर पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 मीटर ली गई है, जो इस फिगर में बेस को शो कर रहा है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, थर्ड साइड माने 2x प्लस 4, तो यहाँ x की वैल्यू अगर रखते हैं तो x 10 टू जा 20 प्लस 4 24 हो गया। तो ये परपेंडिकुलर वाली साइड मालूम हो गई। सेम कंडीशंस में हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज यहाँ फिंगर यहाँ रखे हैं, ये दिख रहा है 2x प्लस 4 6 है, तो 2x प्लस 6 सेंटीमीटर या मीटर उसको ले रहे हैं, तो 10 टू जा 20 प्लस 6 26 मीटर हो गया। तो
तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपका ट्रायंगल एनालिसिस हो गया। दैट इज द ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्योमेट्रिकल अप्रोच किया गया। अब इसी बेस पर एक और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है। अभी तक आपने देखा कि श्रीधराचार्य मेथड के माध्यम से रूट वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, डिस्क्रिमिनेंट उसमें मेन रोल प्ले करता है। डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से 3 कंडीशन अराइज होती हैं कि d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। अब इसमें क्या करना है कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको क्या करना है कि कंप्लीट स्क्वायर बना ले। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मतलब कि उसको स्क्वायर प्रोसेस में फैक्टराइज कर दें। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, बोथ स्टेप्स ले रहे हैं, तो दैट इंप्लाइज बार बार मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहां से क्या वैल्यूज होगी, 2x² दिया है तो हमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। इसी तरह से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। बेटर तो इसके लिए रहेगा कि तुरंत इस प्लस 3/2 को राइट हैंड में ट्रांसफर कर दें। तो अगले स्टेप में क्या होगा, x² प्लस 5x और यहां से प्लस 3/2 को ट्रांसफर करेंगे उधर तो किस रूप में जाएगा, -3/2 के रूप में जाएगा। इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में रख दीजिए। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि अब हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 2 पार्ट्स में हो गया। फर्स्ट पार्ट मींस लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड पार्ट मींस राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज इसका स्क्वायर बनाना है तो इसका स्क्वायर बनाने का मतलब x का स्क्वायर तो पॉसिबल है लेकिन b के प्लेस पर नहीं हमें कोई मालूम है कौन सी वैल्यू लाएं। तो मिडिल टर्म हमारा जो 5x है, इस 5x में x का कोफिशिएंट 5 है तो इसका आधा करके हाफ मींस 5/2 लेफ्ट हैंड में जोड़ दें और 5/2 ही राइट हैंड में जोड़ दें। ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, x² प्लस x का कोफिशिएंट 5 है तो इसको किसके साथ ऐड करते हैं, 5x के साथ 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए। अब राइट हैंड में आइए, -3/2 और यहां से क्या किए, यही 5/2 उधर भी ऐड कर देते हैं तो प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर बोथ साइड में आपने ऐड कर दिया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू कंप्लीट द स्क्वायर वैल्यूज। अब यहां से हमें आंख मूंद के क्या काम करना है, अगले स्टेप में हम x देख रहे हैं कि हमारा मिडिल टर्म भी प्लस में है, लास्ट टर्म भी प्लस में है। तो आपको ध्यान में होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब b² की जगह कौन ले लिया, 5/2। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां पर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो स्क्वायर बनेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहां देखते हैं कि ये -3/2 तो है ही है और दूसरा टर्म हमारा क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 25/4। अब इनको अगले स्टेप में एलसीएम ले लीजिए क्योंकि लेफ्ट हैंड में तो आपका स्क्वायर बन ही चुका है तो x/5/2 का होल स्क्वायर ये ऑलवेज चल रहा है। अब हमें राइट हैंड को ध्यान देना है। राइट हैंड में क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब 2 और 4 का एलसीएम 4 हुआ तो 2 से डिवाइड कर दो 4 को, क्योंकि ये डिसबैलेंस है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 तो 2 3 जा 6, -6 हो गया प्लस 4 1 जा 4 तो ये 25 ही रहेगा। ऐसी कंडीशंस में अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो रहा है, यहां से 25 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा तो प्लस 19/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसी को आगे क्या हम कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट में लेना है क्योंकि उधर स्क्वायर में है तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 5/2 कर दें और ये स्क्वायर है तो उधर की वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी तो 19/4 हो गया
स्क्वायर से बाहर कर सकते हैं कि 1/2 इंटू √19। बात समझ रहे हैं, क्योंकि 19 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, किया भी जा सकता है तो डेसिमल वैल्यूज आ जाएगी, उससे हमें और कोई मीन्स नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका यही हुआ कि ये जो वैल्यूज आपकी आ रही है ये प्लस माइनस वैल्यूज हैं। प्लस माइनस मतलब कि स्क्वायर रूट से ये बाहर आई हुई वैल्यूज हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से ये अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो यहाँ इसके हिंट करने के लिए प्लस बी नोट कर देते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लेने पर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √19, केवल अप साइड में रखिए अपॉन 2, क्योंकि 2 रूट से बाहर आ चुका है, तो √19 अपॉन 2 और ये +5/2 उधर जाएगा तो -5/2 के रूप में आएगा। ऐसी कंडीशंस में अब ये सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो √19 -5 होल अपॉन 2 इतना ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू जो x की रूट वैल्यूज दे रहा है √19 -5 होल अपॉन 2। सेम कंडीशंस में नेगेटिव वैल्यूज के लिए -b नोट कर दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू √19 अपॉन 2 और ये +5/2 था, ट्रांसफर होने पर जाएगा, तो ट्रांसफर होने पर अगर इसकी निगेटिव वैल्यूज लेंगे तो वहां पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है, अब निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो निगेटिव वैल्यूज में क्या ये वैल्यू देगा, ट्रांसफर होने पर तो ये माइनस ही जाएगा, तो -5/2 हुआ। अब दोनों निगेटिव साइन हो गए, लेकिन दोनों निगेटिव साइन होने से इस पर इफेक्ट केवल इतना ही पड़ेगा कि ये वैल्यू निगेटिव शो करेगा, -√19 +5 √19 +5 होल अपॉन 2। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी क्या शो कर रही है, √19 -5/2 और दूसरी वैल्यू -√19 +5/2 शो कर रही है। मतलब कि इसमें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको और क्लियरिटी आ जाती है कि हमारी रूट वैल्यू क्या होगी। रूट वैल्यूज में पहली कंडीशन आपको दिया कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो हमारा रूट्स क्या करेगा, रिपीटेड होगा। रिपीटेड का मतलब सेम रूट एक बार ही दिखाएगा, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू x की वैल्यू 4 है तो 4 दोनों के लिए पॉसिबल होगा। अगर सपोज कीजिए कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 की क्या कंडीशन होगी, दो डिफरेंट वैल्यूज x की होगी। सेम कंडीशन में अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 होने पर वो इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये तो रिपीटेड है, लेकिन रिपीटेड होने के साथ साथ साइन इसकी चेंज कर दिया गया। तो साइन चेंज कर देने से हम इसको किस कैटेगरीज में ला सकते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज में ला सकते हैं। आपको और कंफर्म करना है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट देखने के लिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से a b c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें और सारे प्रॉब्लम किस बेस पर भी किए जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम पर किया जा सकता है कि लाइक एज ए डिजिटल वैल्यू, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, इसमें कुछ आपस में रिप्लेसमेंट हो सकता है। इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं। तो बहुत ब्रॉड फील्ड है आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।